Have you ever noticed something interesting during the emotional conversations? जब एक वुमन अपनी फीलिंग्स शेयर करती है तो कई बार मेन सडनली साइलेंट हो जाते हैं। ना वो आर्ग्यू करते हैं, ना वो अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं, बस वो चुप हो जाते हैं। और उस मोमेंट पे औरत के मन में एक ख्याल आता है, एक थॉट आता है, क्या वो अवॉइड कर रहे हैं मुझे? क्या उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है? तो चलिए आज इसी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट इमोशनल पैटर्न के बारे में समझते हैं। मेन क्यों सडनली साइलेंट हो जाते हैं और एक्चुअली इसका क्या मतलब होता है? सो स्टे विथ मी टिल द एंड बिकॉज द लास्ट इनसाइट may completely change how you look at this silence। एक रियल लाइफ सिचुएशन इमेजिन करिए। आप किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हो और शायद आप हर्ट फील कर रहे हो। आप अपने रिलेशनशिप के बारे में बात करना चाहते हैं। आप ऑनेस्टली अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हो, बट सामने जो आदमी है वो सडनली क्वाइट हो जाता है। वो कुछ सेकंड्स के लिए चुप रहता है, फिर अचानक से टॉपिक चेंज करने की कोशिश करता है या फिर रूम से चला जाता है। और उस मोमेंट पे बहुत सी वीमेन फील करती हैं दैट ही डजंट केयर, वो मुझे समझना ही नहीं चाहता। लेकिन यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल पैटर्न है जो बहुत से लोग अक्सर मिस कर देते हैं। और जब आप इस पैटर्न को समझ लेते हैं तो आपके रिलेशनशिप में क्लैरिटी आने लगती है। बहुत सारे मेन इसलिए इमोशनल कॉन्वर्सेशन में साइलेंट हो जाते हैं क्योंकि उन्हें इमोशंस को अलग तरीके से प्रोसेस करना सिखाया गया है। वी women often process our emotions through talking, okay? But men often process their emotions through thinking internally। सो जब भी कभी किसी कॉन्वर्सेशन में इमोशनल इंटेंसिटी बढ़ जाती है तो बहुत सारे मेन का ब्रेन ऑटोमेटिक शटडाउन मोड में चला जाता है। ये एक साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है एंड कभी कभी इसे इमोशनल ओवरवेल्म रिस्पॉन्स कहा जाता है। उस मोमेंट में मेन के माइंड में कुछ ऐसा चल रहा होता है, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो सिचुएशन और खराब हो जाएगी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं, बेटर है कि मैं चुप ही रहूं। लेकिन जो उनके माइंड में सेल्फ प्रोटेक्शन होता है वो विमेन को इमोशनल डिस्टेंस लगता है और वही मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। ह्यूमन इमोशंस बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं और इंटरेस्टिंग बात ये है कि कई इमोशनल पैटर्न्स सिर्फ बिहेवियर में नहीं, कभी कभी हमारी हैंडराइटिंग में भी रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। और इसीलिए जब हम इमोशनल पैटर्न्स को समझना स्टार्ट करते हैं तो हम अपने आप को भी बेटर तरीके से समझने लगते हैं। अब यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है कि मेंस अगर साइलेंट हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि साइलेंस हो जाना एक हेल्दी कम्युनिकेशन है। रियल ग्रोथ तब होती है जब दोनों पार्टनर्स इमोशनल अवेयरनेस डेवलप करते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्या आपने भी कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि आप कोई एक इमोशनल कॉन्वर्सेशन करना चाहते थे लेकिन सामने वाला पर्सन अचानक से साइलेंट हो गया? अगर हाँ तो कमेंट में यस लिखिए क्योंकि मैं आपका भी एक्सपीरियंस जरूर पढ़ना चाहूंगी। अगर आप इमोशंस, रिलेशनशिप्स और ह्यूमन बिहेवियर को डीपर लेवल पे समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि यहाँ हम ऐसे ही इमोशनल पैटर्न्स को एक्सप्लोर करते रहते हैं। और अगर आप फील करते हैं कि आप अपने इमोशनल पैटर्न्स को और क्लियरली समझना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, subscribe to my channel and share it with someone who needs to hear this. Thank you so much for watching. Take care. Bye bye.